तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी का, ठीक है, 2025 का, ठीक है, 6 फरवरी 6 फरवरी 2025 का, ठीक है, शिफ्ट टू शिफ्ट टू का पेपर मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट मैथ का ये वहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखते जरा क्या दिया है। पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे पास बोला गया है यहाँ ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा कार्य करता है, ठीक है। तो लिख लेते, ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते। फिर टाइम का बोला गया, टाइम के बारे में बोला गया है, टाइम के पूरा बारे में बोला गया। ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा कार्य करता है। 3/4 समय में आधा कार्य करता है, 3/4 तो 4 इधर जाएगा, 3/4, 4 इधर चल जाएगा, ठीक है। अब कितना यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में, वर्क के बारे में क्या बोला गया, वर्क के बारे में क्या बोला गया कि भाई आधा काम करता है कौन, ए करता आधा काम, मतलब कि अगर ये 2 काम करता तो ये काम कितना करेंगे, आधा इस समय में, ठीक है। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, क्या होता है M1, ठीक है, D1H1 डबल बराबर क्या होता है M2 D2H2 8/W1 और यहाँ पे W2, ठीक है, यहाँ पे W2। अब देखो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, ए है। कितने समय में कितने समय में काम करता है, 3 में काम करता है। कितना काम करता है, 1 काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे और क्या बोला गया, बी 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 कितने समय में, 4 समय में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब इसको आपने काटना है तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो यहाँ 3A बराबर कितना, 2B आ जाएगा, ठीक है। 3A बराबर कितना, 2B, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना, पहले टोटल कार्य निकाले, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आपका क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा आपका, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही, 5 आ रही, ठीक है। टोटल वर्क, टोटल समय कितने, दोनों कितने दिन में करते हैं, 66 में। तो टोटल डे इंटू क्या आएगा, एफिशिएंसी, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी करके ये क्या आता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो कितना, 5, ये टोटल वर्क आएगा। और पूरा काम कराना किससे आपने, पूरा काम कराना है आपने किससे, यहाँ बोला बी से अकेले कराना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हमारी, 3, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना 22 गुना कितना आ रहा, 5, तो 22 × 5 कितना, 110, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 110 आएगा, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन अच्छा था, तो ये हमारा 110 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात करिए, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। तो 4 इंटू 22/7, पाई का मान 22/7, आर कितना, 21 × 21, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7×21, ठीक है, ये आ गया। बस उसकी गुणा करनी, गुणा करके आपने आंसर निकालना। बट मैं आपको एक तरीका दे दूँ, 3 × 7 है ना, होता है ना, इसमें 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसकी कितना, 3 × 9, 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो कि 9 से कौन सा क्वेश्चन आपका कट रहा है, ठीक है। 9 से हमारा कौन सा कट रहा है, देखो ये कट रहा है 9 से, इसका तो 9 तो बन गया, पर ये नहीं कटा है कि 6 2 8 हुआ, तो ये 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं आएगा। अगला देखो, ये आपका, ये तो कट गया 2, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि ये भी 9 से हमारा कट रहा है, ठीक है। अब अगला क्या है, ये कटेगा, हाँ जी, 8 1 8 8 1 9, 3 और 6 9 है ना। तो इसका मतलब आपकी 9 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि भाई आपका ये कटना चाहिए, सम कटना चाहिए किससे, 9 से पूरा, हाँ कट रहा है समझ यहाँ पे कि देखो 1 और 8 9 हो गए, कट गया पूरा, और 3 और 6 भी कितना, 3 और 6 कितना, 9 हो गया, तो ये पूरा कट रहा है, मतलब ये संख्या, यही आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, बात समझ आई। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है। 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो लाभ कितना कमाना इसने, 26%, ठीक है। तो 500 तो गुना कितना, 100 से कितना आएगा, 126, ठीक है। तो ये SP आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 2 0 कट जाएंगे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, 6 5 30 और कितना 630 में ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर आपका, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, ये हमारा 4 क्वेश्चन है, इसका हमने क्या निकाला, तृतीय अनुपात निकाला। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, B² अपॉन A होता है। तो कितना आ जाएगा, B मतलब 42 गुना
42 डिवाइड बाय कितना 36। तो इसको काटो आप, जब काटेंगे तो ये कटेगा आपका कितना, छिका छिका 36, 6 सता 42, 6 कम 6, 6 सता 42, तो कितना आएगा 7 गुना 7 कितना है 49। आंसर इसका आपका 49 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो लगा देना 49 में ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन देखो पहले तो शॉर्टकट में बता देता हूँ इसका क्या है। अगर यहाँ पे डिफरेंस कितने साल का, 1 साल का है। ठीक है, बांटा किस में हमारा, कितने रुपए बांटने हमने ये वाले रुपए। रेट, पहले रेट देखो, रेट का मतलब 8%, 8% का मतलब कितना, 8% का मतलब होता है कितना 8 बटे कितना 100, 8/100। इसको जब काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 25 का 100, 25 बटे कितना आएगा 2/25 आ रहा है। तो आपने क्या करना, 25 से कितना 2 दी कितना 27। ठीक है, तो यही आपका क्या आएगा, इन दोनों का सम कर लो कितना आएगा 2 कितना 52। तो 52 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1612। आपने निकालनी किसकी, राज की। पहले राज की क्या आएंगे ये वाले। ठीक है, राज की कितनी आएंगी, ये आएंगी। तो क्योंकि यहाँ पे इस राज की आ जाएंगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आए 1612 डिवाइड बाई कितना आएगा 52 और गुना कितना करना आपने कितनी 27 की निकालनी। तो इसको काटेंगे आप, जब ये कटेगा आपका किससे 17 30 क्या ऑन 17 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 2 से, कितना 2 दूनी 4 और कितना बचेगा 6 दूनी 12। ठीक है, और कितना 8 दूनी 16 0 और 6 दूनी 12, फिर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और कितना है 13 चौक 13 39 13 चौक 52 13 65 13 छके 78। ठीक है, 13 छके 78 2 13 दूनी 26, तो ये 2 से कट जाएंगे कितना 3 31, 31 गुना 27, तो 7 एकम 7। तो ये जिसका इकाई 7 होगा वो आंसर आएगा। ठीक है, गुना कर लेना इसका, तो ये आ जाएगा 7 7 7 21 और 2 गुना कर लेना। ठीक है, कितनी आ रही गुना कर लो जरा, 27 गुना 31 कितना 7 2 और कितना 7 21 समझ लगी 2 3 6 8। ठीक है, तो 7 3 837, 837 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला बोर्ड मास का क्वेश्चन हमारा, बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। देखो आपने क्या करना था 9 कम 9 9 7 63, तो ये 7 आ गया, गुना कितना 8 कम 8 8 2 16 12। ठीक है, यहाँ 12 आ रहा है और प्लस कितना 11/4 और गुना इसका कितना आ रहा है 4, तो 4 4 कट गया, तो ये कितना आएगा आपका 12 3 और कितना 23 और कितना 7 7 21 हंस लगी 2 7 दूनी 14 15 16, तो कितना 161 ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, ठीक है 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में बोला गया है। एक रेलगाड़ी की लंबाई ठीक है 500 मीटर है, उसके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय 12 सेकंड है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई मीटर में 2 दशमलव तक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं जरा कैसे करेंगे। तो हमारे पास देखो आप डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर क्या स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो एक की तो कितनी है 500 है, एक ही 500, दूसरे की एल मान ली। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे आती है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ डिस्टेंस आती है, टोटल स्पीड कितनी आएगी, दोनों को जुड़ जाएंगी तो कितने आएगा 160 इंटू 5 वन कितना है 18, और टाइम कितना लग रहा है इन दोनों का, कितना लग रहा है 12 सेकंड। टाइम कितना लग रहा है 12 सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में लगानी, किलोमीटर पर आवर में आनी थी। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 6 × 18। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है आपका 5 दूनी 10 कितना 1600 बटे कितना 3, तो ये आएगा आपका कितना 5 × 15 हंस लगे 5 × 15 5 × 15 कितना 33, तो ये आ रहा है। तो टोटली लेंथ ही आ रही, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 533.33 माइनस कितना ये आ जाएगा, तो कितना 33.33, तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर था इसका। ठीक है, क्या आंसर आना था, ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, समझ गए ना, ए आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो अभी पीछे था। 4% है, 4% का मतलब कितना 4%, 4 बटे कितना 100 कितना 1/25 मतलब कितना 25 से कितना 26। ठीक है, कितना ये जोड़ के कितना 1 और कितना आया 5 और कितना 51 की वैल्यू कितनी 1224। तो ये जो कटेगा आपका 2 बार कट 2 5 दूनी 10 111। ठीक है, तो ये कटेगा आपका 51 कम 51 से 2 बार कटेगा,
तो कितना आ जाएगा, 2 बार कटेगा तो कितना है, 102 आएगा। तो ये इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, ये 102 200 कितना 4 आएगा। फिर जाएगा ये कितनी बार, 4 बार, 24 आएगा। एक रूल की 24 है। तो पूछिए आपकी किसकी, अनिल ने मनोज को, मनोज बोलोगे आपका आनंद, अपने पुत्र आनंद और अनिल में बांटेंगे। तो अनिल में बाद में 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 25 यूनिट की वैल्यू मिलो कितना आ जाएंगी, एक यूनिट पे 24, तो 25, 24 गुना 25, 25 होगा 100, हंस लगी 10, ठीक है, हंस लगी 10। तो 25 दूनी 50 और 10 कितना 60, 600। तो आंसर आएगा 600 रुपये दिए उसको, ठीक है। तो ये आंसर ही आ जाएगा 600 रुपये ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। गोपाल 152 कुर्सियां बेचता है। कितनी बेची, 152 कुर्सियां बेचता है और 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सिंपल देखो, लाभ बोला गया यहाँ पे, ठीक है। लाभ बोला, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP होता है ना। लाभ कितना हो रहा है, 76 कुर्सी के SP के बराबर हो रहा है। तो SP कितनी कुर्सियां बेची, 152 SP, ठीक है, माइनस कितनी 152 CP खरीदी भी होंगे ना इतनी। SP को अलग, CP को अलग, इधर आएगा 152 CP बराबर, ये प्लस आ जाएगा 152 SP माइनस कितना 76 SP, ठीक है। अब इसको घटाओ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 12 में से 6 गया कितना 6, 14 में से 7 के 7, तो ये कितना है, ये आएगा 76 SP और यहाँ कितना 152 CP, ठीक है। तो इसको काट लो, ये 1 ये 2 से, ठीक समझ। आपकी SP की वैल्यू आ गई 2, CP की वैल्यू आ गई 1, तो कितना लाभ है 1 का, तो ये कितना आएगा 1 का लाभ है, तो 100% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। यहाँ देखो ना, CP कितना है, CP आ रहा है आपका 1, SP कितना आ रहा है 2, तो कितना अधिक है, 1 ही अधिक है। 1 अधिक है किसमें, 1 में गुना 100, CP 1 ही ना, तो 100% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर A आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, तो ये हमारा, ठीक है, दो संख्या x और 4x है, उनका मध्य अनुपाती दिया है। तो x इंटू कितना, x इंटू 4x का मध्य अनुपाती बराबर कितना है 4 5 6 9 7 6, ठीक है। तो ये कितना आ रहा, 2x आ रहा है, तो 2x में 4 5 6 9 7 6, ठीक है। तो ये 2 से आपका कट जाएगा, तो 2 ही कम 2 कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर आप देख लेना, ये ए तो नहीं है, तो जिसमें ये ऑप्शन आ गया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2284 ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा 2284 ये भी तो देख लेना है आप कौन सा है, ठीक है। अगला हमारा औसत वाला, ठीक है, औसत का क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करो कि भाई इकाई का अंक जोड़ दो, कितना आएगा, 2 कम 2 4 2 6 आ गया, ढाई का अंक देखो 1 और 5 6 और 1 7 7 आ गया, ठीक है। और कितना 5 और 2 7 और 3 10, हंस लगी 1। तो अगला कितना आएगा 3 और 5 8 और 2 10, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा कितना आएगा 4 और 5 9 और 2 11 11 और 8 19, हंस लगी 1। तो कितना आएगा 9 3 और 2 5 और 8 9 10 11, ये आएगा। और डिवाइड करो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3 और कितना आएगा 9 चौके 36, बचेगा 3 और 4 7 7 बार जाएगा 2, और फिर जाएगा आपका कितनी बार 6 बार 6 24 और 9 बार जाएगा, ठीक है। 297 297 69 297 69 297 69 297 69 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही ट्रेन, एक ट्रेन समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई 900 कितना दिया है 50 मीटर है, तो धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है
तो देखो धीमी वाली, तो ए की कितनी दी है, डिस्टेंस वाला फॉर्म, डिस्टेंस वाला क्या स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना 950 प्लस कितना एल मान लो अगले की, तो स्पीड कितनी दोनों की विपरीत दिशा में माइनस हो जाएंगी, विपरीत दिशा में क्या हो जाती है क्या बोला गया, विपरीत दिशा ही बोले ना, समान दिशा बोले, समान दिशा में सॉरी माइनस हो जाती है, तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 4, ठीक है, और गुना कितना 5 बटे कितना है 18, और टाइम कितना दिया है 108, ठीक है। तो इसको आपने काटना है, तो काटेंगे 9 दूनी 18, कितना 9 कम 9 9 दूनी 18, 2 से कट गया कितनी बार 6 बार, तो ये कितना आ रहा, ये आ रहा आपका 6 पंजा 30, 30 45 गुना 3 कितना है 5 3 15 से लगे 1 4 3 12 13, कितना 1350, कितना 950 प्लस एल, तो एल बराबर कितना 1350 माइनस कितना 95, तो इसको माइनस कर लो, किसको, इसको माइनस कर लो, 1350 में से 950 घटा लो, 0 0 9 4 400 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर जिसमें 400 होगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है 420। जो मन की आय 75,400 रुपये है, ठीक 75,400 रुपये है, ठीक है, वो अपनी आय का 23% बचाता है, यदि उसकी आय 27% की वृद्धि होती है तो, और व्यय में 50% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने होंगी, है ना। तो बोला गया इनकम, यहाँ लिख रहे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, ये आएगा प्लस करेंगे, तो इनकम हमने कितनी मान ली 100, एक्सपेंडिचर कितना इसका सेविंग कितनी इसकी 50 है कितना 23, तो ये कितना आएगा 77 आएगा, ठीक है। अब बोला गया है इसमें कितने की वृद्धि हुई, 27% की वृद्धि हुई, ठीक है, और क्या बोलते हैं व्यय में कितने की वृद्धि हुई आपकी, व्यय में हो रही है आपकी कितनी 50% की वृद्धि होती है, ठीक है। आपने मान लिया यहाँ पे X% की वृद्धि या कमी देख लेंगे जो भी, ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसकी गुणा करो कितना 2700, और ये कितना आएगा 0 7 50 35 7 50 35, और कितना हो गया ये, तो 3 7 में 35 36 7 में 35 7 में 35 36 37 38, यार इतने प्रतिशत है ना। तो अब ये कितना है 23 एक्स आएगा, तो अब आपने क्या करना है, इसको पहले साइड जाना, तो माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, तो कितना आएगा 0 5 1 1 डिवाइड बाय कितना है 23 आएगा, तो ये कितनी बार कटेगा 5 बार, ठीक है। तो 50% की कमी आए, कमी क्यों, क्योंकि ये बड़ा आ रहा है ये छोटा है, ठीक है, तो इसमें से ये घटेगा, तो ये माइनस का आ रहा है, तो माइनस का आ रहा है मतलब एक्स कितना है 50% की कमी। अब देखना आपने आपने टोटल रुपए कितने हैं आपके 75,000, कितने रुपए टोटल, यहाँ देखो टोटल रुपए आपके 75400, ठीक है। इसका पहले 23% निकालो, 23 निकालो, है ना, 23 बड़े कितना है 100, है ना। अब उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है 50%, तो कितना 100 से कितना 50 कम, तो कितना है 50 ही रहेगा, तो इसको काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना 50 कम 7 2 से कट जाएगा, कितना है 3 दूनी 6 7 दूनी 14 7 दूनी 14, कितना 3 7 7, कितना आएगा 3 7 7 गुना कितना आएगा 23, तो इसकी गुना कर लेंगे आप, तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही आपकी आंसर आ जाएगा, ठीक है 27 एक आएगा, इकाई कम जहाँ पे एक होगा वो हमारा आंसर आएगा, देखते एक का है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अगला सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले भाग करेंगे 2 आएगा, ठीक है 2, ठीक है 2 फिर 2 आएगा, ये कितना 16 प्लस 2 माइनस 2 गुना कितना 4, तो 4 दूनी 8, तो ये कितना आएगा 8, ठीक है, तो 8 18 10 20 आएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर 20 नहीं सॉरी 10 आंसर आएगा, ठीक है, दोबारा बताता हूँ, ठीक है, ये 2 आएगा, ये कितना 16 प्लस 2 माइनस 2 गुना 4 8 आएगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा जोड़ के 18 18 माइनस 8 कितना आएगा 10 10, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महेश राम और अनवर की औसत वजन कितना 46 गुना कितना 3 आएगा, है ना, टोटल योग आएगा इनका, ये योग टोटल है 46 औसत है, और टोटल कितने 3 जने, तो 3 6 3 18 हंस लगी 1 4 3 12 13, ये आ गया टोटल इतने ग्राम आ रहा। फिर यदि महेश और राम का औसत कितना आपका 39 है, 39 गुना 2 कितना 9 दूनी 18 हंस लगी 1 3 दूनी 6 7 इतना आ रहा है। अब आगे क्या बोला राम और अनवर का कितना है, 49 गुना 2, तो 9 दूनी 18 हंस लगी 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। और राम की निकाला हमने, किसका निकाला राम का, देखो इन दोनों का कितना है, आपका
इन दोनों का टोटल कितना आ रहा 98, तो 98 में से ये घटा लो, इसमें से ये घटाओ कितना 0, कितना 9 4 40 आ रहा है, इसका मतलब m 40 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर को, इन दोनों का कितना है, इन दोनों का कितना 78, 78 0, तो कितना 13 6, तो इसका कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे तो ये आएंगे 60, ठीक है। तो ये कितना 100, तो 38 आएगा इसका, ठीक है। तो हमारा राम का कितना आएगा 38, ठीक है। 40 आ गया, 60 आ गया, तो ये टोटल कितना ये है, ठीक है। ये 100 आ गया, तो 138 में से 100 घटाएंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो देखते हैं इसमें कैसे करना। तो ये आ जाएगा आपका, ये गुणा है, तो पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना है 1 आएगा गुणा, और ये कितना आएगा 4/4 1 ही आएगा, ये पूरा 1 आएगा, तो कितना है 7 21, हंस लगी 2 3 6 8 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट, 5 वर्षों की अवधि के लिए 9% की दर से मूलधन कितना 45% ब्याज है, यहाँ कितना 3758 पूछा गया, तो मूलधन क्या है, तो आपने इसको काटना है किससे 9 5 45 9 9 9 27 9 36 9 18, तो आपने निकालनी कितना 20 गुना करना है इसको, 20 गुना करेंगे कितना आएगा 840, तो आंसर क्या आएगा 840, तो यही आपका आंसर है 840 ही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये होता है एलसीएम, या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणा क्या होता है एलसीएम। तो दूसरी संख्या बी मान ली, तो एचसीएफ कितना दिया है 54, और एलसीएम कितना 4158, और संख्या क्या दी 378। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा आपका 2 एकम 2, और 8 दूनी 16 9 दूनी 18, फिर कट जाएगा ये 9 से 9 3 27 9 दूनी 18 9 एकम 9 3 7 21 7 6 7 35 35 41 में 35 क्या कितना 6 7 7 8 56 7 9 63, कितना बचेगा 63, 65 में से 63 गया कितना है 2 7 28, कितना है 594, कितना आंसर है 594 ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन है। x गुणा 2/100 बराबर कितना 276, 2 से कट गया 2 एकम 2 3 दूनी 6 8 दूनी 16, तो कितना 1 ऑप्शन नंबर यार, ठीक है। सिंपल है, ये 100 पहले से आ जाएगा गुणा में इसके साथ, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है खाद्य पदार्थों पर 30% 20% 2 क्रमिक छूट दी गई, तो खाद्य पदार्थ को इतने में भुगतान करता है, कितने का भुगतान 840 का भुगतान, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आना था x मान लिया कितना हमारा यहाँ पे लेना था कितना 70/100, और यहाँ पे कितना गुणा कितना 80 कितना 100, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 840 गुणा ये 0 कट जानी थी आपकी, तो ये आपका क्या 7 नीचे, ठीक है 8 नीचे, और कितनी 2 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना था आपने, तो ये कितना 7 कम 7 7 दूनी 14 0 8 कम 8 8 5 40, कितना 1500, इसका आंसर आना था 1500, ऑप्शन नंबर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो यही आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो धन्यवाद। तो ये आपका था, ठीक है, मैथ सेक्शन तो हमने कर लिया, तो धन्यवाद।